आपने शायद ध्यान दिया होगा कि मनुष्य के अलावा अन्य जीव जंतु जब जन्म लेते हैं तो उनके बच्चे तुरंत ही कूदना फांदना शुरू कर देते हैं, लेकिन मनुष्य जो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव है, जन्म के बाद बहुत असहाय होता है और उसकी देखभाल के लिए अल्लाह ने एक माँ का निर्माण किया है और जन्म के तुरंत बाद उस बच्चे का मुख्य आहार माँ का दूध बन जाता है। सूरा अल बकरा की 233 नंबर आयत में माँ के दूध की आवश्यकता और 2 साल तक माँ का दूध पिलाने की बात कही गई है। जन्म के पहले 6 महीने बिझाओ। हम कहते हैं कि नवजात को केवल माँ का दूध देना चाहिए। कई लोगों की गलत धारणा है होती कि बच्चे के मुंह में शहद या मीठा पानी डालने से वह बच्चा बाद में मीठा बोलने वाला बनता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है। ये पूरी तरह से गलत धारणा है, क्योंकि एक व्यक्ति का अच्छा व्यवहार, मीठी भाषा, उसका स्वभाव, ये सब परिवार से, उसकी शैक्षिक योग्यता से और उसके अच्छे पालन पोषण से आते हैं। इसलिए हमें सभी को जानना चाहिए कि माँ के दूध के फायदे क्या हैं और यह नवजात के लिए माँ के दूध का कोई विकल्प या माँ के दूध से श्रेष्ठ कोई आहार नहीं हो सकता। अब आइए हम जानते हैं माँ के दूध की आवश्यकता और फायदे। सबसे पहले बता दें कि माँ का दूध एक स्वर्गीय आहार है। यह माँ का दूध पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं होता और कोई भी प्रकार का फॉर्मलिन नहीं होता। यह माँ का दूध एक बच्चे की जितनी आवश्यकता होती है दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उतनी ही मात्रा में माँ के स्तन में आता है और इस दूध के ख़त्म होने की कोई संभावना नहीं होती। एक बच्चे के आहार के लिए जो तापमान या जितना गर्म या ठंडा होना चाहिए, उसी सही तापमान में वह माँ का दूध वो मिलता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस माँ के दूध का स्वाद लगातार बदलता रहता है, क्योंकि एक मानव शिशु जब जन्म के बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके मुंह का स्वाद बदलने लगता है और इसलिए यह दूध पीने या लगातार 6 महीने तक दूध पीने से उस बच्चे को किसी प्रकार की अरुचि नहीं होती। वह समान रूप से माँ का दूध पी सकता है और जैसे जैसे वह मानव शिशु बड़ा होता है, उसके शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार वह माँ का दूध बदलता रहता है और इस दूध में सभी विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उसके 1 दिन की उम्र में जितना चाहिए, 2 दिन की उम्र में जितना चाहिए, 2 महीने की उम्र में जितना चाहिए होता है, उसी तरह उस दूध की संरचना बदलती रहती है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह माँ का दूध एक नवजात के लिए कितना आवश्यक है। इसी बात से हम यह समझ सकते हैं कि जब एक मानव शिशु का जन्म होता है तब वह और इस नए मानव शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने और इस दुनिया में जीवित रहने के लिए एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है और ये एंटीबॉडी केवल माँ के स्तन के दूध में ही पाए जाते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते। वह जन्ना की माँ है। इस दूध में किसी भी प्रकार के रोगाणु नहीं होते, क्योंकि इसे हम बाहर कहीं भी संरक्षित नहीं करते और कोई बोतल, टाला बाटी या किसी भी चीज़ के संपर्क में नहीं आता है। इसलिए जब बच्चा माँ के स्तन से दूध पीता है तो वह पूरी तरह से रोगाणु मुक्त होता है। इसलिए कोई संभावना नहीं होती कि यह संक्रमित हो। यही कारण है कि हम इसे अमूल्य मानते हैं। इसलिए जूते, राण और अन्य चीज़ों के साथ दूध का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम इसे अमूल्य मानते हैं। माँ के दूध के जो गुण हैं, उन गुणों को हम जानते हैं। इसलिए हम सभी निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे सभी बच्चे जन्म के बाद पहले 6 महीने केवल माँ का दूध पिएं। पहले 6 महीनों के बाद 2 साल तक वह माँ के दूध के साथ साथ अन्य भोजन भी करेगा